हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट चैप्टर का ये आज का पार्ट नंबर 2 है। इसके अंदर हम आगे बढ़ाते हैं हमारे इस चैप्टर को और हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, जिसका नाम है आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग नीड्स, यानी कि ट्रेनिंग की ज़रूरतें हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसका पता करना कि ऐसा तो नहीं है कि ट्रेनिंग की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे भी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पे खर्चा बहुत आता है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, कॉस्ट इंक्रीज होती है, इससे टाइम बहुत लगता है ना, एक्सपेंसिव चीज़ है ट्रेनिंग। तो क्या ट्रेनिंग की सही में ज़रूरत है? आइए आइडेंटिफाई करते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रेनिंग की ज़रूरत है या नहीं है? तो ये हमें करना होगा एनालिसिस। सबसे फर्स्ट हम एनालिसिस करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। यस, ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस के अंदर हमें जो रिसोर्सेज हैं उनके एलोकेशन के बारे में, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, उनके यूटिलाइजेशन के बारे में और कितनी ग्रोथ है उसके बारे में, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, पूरे बिजनेस का हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, मेन उसमें एनालिसिस जो होता है वो ऑब्जेक्टिव का होता है ना, कि भैया आपके शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य क्या है, शॉर्ट टर्म में क्या है, 2, 4, 6 महीने में क्या पाना चाहते हैं, साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद में क्या पाना चाहते हैं, और उन ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए अभी हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं क्या वो एडुकेट हैं, पर्याप्त हैं? अगर पर्याप्त नहीं है तो उन रिसोर्सेज को अपग्रेड करना पड़ेगा, और उसमें फिजिकल रिसोर्सेज अपग्रेड करोगे तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको ट्रेन करना पड़ेगा। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव का एनालिसिस करना पड़ेगा। उससे आपको काफ़ी हद तक पता लग जाएगा कि ट्रेनिंग की ज़रूरत है या नहीं है तो किस लेवल की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट है रिसोर्स यूटिलाइजेशन एनालिसिस। आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसोर्सेज हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्स हो गए, फिजिकल रिसोर्स हो गए और फाइनेंशियल रिसोर्स हो गए। 3 रिसोर्सेज टाइप बताया है, मतलब मेन आपके हो गए ह्यूमन, मटेरियल, मेथड, मशीन, ये हो गया आपके फिजिकल, और मनी हो गया आपका फाइनेंशियल रिसोर्स। तो ये जो रिसोर्सेज हैं क्या इनका आप 100% यूज़ कर पा रहे हैं? जितने भी आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, HR हैं, क्या वो 100% कैपेबिलिटी के साथ, स्किल के साथ काम कर रहे हैं? क्या मशीन की जितनी ताकत है, जितनी एफिशिएंसी है, जितनी कैपेसिटी है, वो पूरी यूटिलाइज हो पा रही है? फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ऊपर रिटर्न अच्छा आ रहा है? अगर ये सही हो रहा है, ओके, अगर इनमें कुछ भी गड़बड़ है तो आपको ट्रेनिंग की नीड है। आप ट्रेन करो अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को, वो फिर संभाल लेंगे आपके बाकी के रिसोर्सेज, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन वो कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट एनालिसिस। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लाइमेट है उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। इसमें जो वर्किंग कंडीशन है, कंपनी की जो पॉलिसीज़ है, सुपरवाइजर्स हैं, ये कैसे काम कर रहे हैं, इसका आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। और अगर आप ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस करोगे, मतलब इसके अंदर ऑब्जेक्टिव का, रिसोर्सेज का और क्लाइमेट एनालिसिस करोगे, तो आपको काफ़ी हद तक पता चल जाएगा कि ट्रेनिंग की नीड है किस लेवल की। ओके सर, ये तो हो गया ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस। और कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ट्रेनिंग की ज़रूरतों को? तो आप एनालिसिस करो टास्क और रोल। टास्क मतलब जो आपको चैलेंज दिया गया है, जो आपको रोल दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर व्यक्ति का, हर पर्सन को, हर एम्प्लॉय को, हर मैनेजर को जो भी टास्क दिया गया है, जो उसको रोल दिया गया है, वो उस रोल के हिसाब से प्ले कर रहा है या नहीं। अगर प्ले कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहा है तो ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट आता है पर्सन एनालिसिस। इसके अंदर हर इंडिविजुअल मैन पावर जो होती है उसका एनालिसिस किया जाता है पर्सनली, है ना, और उसके बाद पता लगाया जा सकता है कि क्या ये परफेक्ट है अपने काम में। अगर नहीं है तो फिर इसको ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी। ओके, तो ये हो गया आपका आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग नीड्स। अब हम बात करते हैं भैया ट्रेनिंग नीड्स आइडेंटिफाई करने के बाद में जो HR डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट को एक ट्रेनिंग प्रोग्रामर बनाना पड़ता है, यानी कि ट्रेनिंग के लिए एक प्रोग्राम बनाना पड़ता है, जिसके अंदर बहुत सारे ट्रेनिंग शामिल होते हैं, ट्रेनर शामिल होते हैं, ट्रेनिंग के लिए जितने भी इक्विपमेंट या रिसोर्सेज चाहिए होते हैं वो शामिल होते हैं। तो पूरा एक ट्रेनिंग और स्ट्रेटजी प्लानिंग बनाई जाती है, फिर ट्रेनिंग की दी जाती है। तो ये पूरा एक प्रोग्राम तैयार करना पड़ता है। ठीक है, तो वो जो प्रोग्राम तैयार करते हैं, है ना, उसके लिए ट्रेनिंग पॉलिसी बनानी पड़ती है। और ट्रेनिंग पॉलिसी के लिए क्या क्या चाहिए? ट्रेनिंग पॉलिसी के लिए चाहिए कि कंपनी का इंटेंशन होना चाहिए
डेवलपमेंट के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ट्रेनिंग एम्प्लॉय को दी जाती है, मशीनों को और मेथड को, मशीन को, मटेरियल को नहीं दी जाएगी। तो वो जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, हाँ, उनका कंपनी क्या डेवलपमेंट चाहती है, कंपनी क्या चाहती है कि एम्प्लॉयज़ जो है कुछ सीखे नया। इसके अलावा ट्रेनिंग पॉलिसी रिक्वायर्ड करती है गाइड एंड डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, कि भाई जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसका गाइड क्या होगा, उसका डिज़ाइन क्या होगा, वो इम्प्लीमेंट किस तरीके से होगा। इसके अलावा आइडेंटिफाई करना पड़ता है क्रिटिकल एरिया जहाँ पर ट्रेनिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है प्रायोरिटी बेसिस पर, यानी कि सबसे पहले वहाँ ट्रेनिंग दीजिए आप। और टू प्रोवाइड कराना पड़ता है अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी, एक पर्याप्त अवसर सभी एम्प्लॉयज़ को अवेलेबल कराना है, जो भी ट्रेनिंग लेना चाहे ले सकता है। ओके, तो इस हिसाब से आपको एक ट्रेनिंग पॉलिसी बनानी पड़ेगी, ट्रेनिंग प्रोग्राम को अपॉइंट करना पड़ेगा, डिज़ाइन करना पड़ेगा और ट्रेनिंग प्रोग्राम के द्वारा ही फिर ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर जो हम ट्रेनिंग देते हैं उसका भी एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या है? अ ट्रेनिंग प्रोग्रामर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये एचआर मैनेजमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट है, वो एचआर से अलग नहीं है, एचआरएम से अलग नहीं है ट्रेनिंग देना। इसके अंदर क्या इंटररिलेटेड स्टेप है? सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है ट्रेनिंग नीड्स को, ऊपर मैंने बताया था, वो आपने आइडेंटिफाई कर दिया ट्रेनिंग नीड्स को। अब आपको सेटिंग करने पड़ते हैं ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स। पहले ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस करके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, टास्क, रोल के आधार पर ट्रेनिंग की जरूरतों का पता लगा दिया। अब जो आप ट्रेनिंग दे रहे हैं उस ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव आपको डिसाइड करने पड़ेंगे। ओके, थर्ड नंबर, अब ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा आपको, ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा और लास्ट में फिर वो जो ट्रेनिंग चल रही है उसका इवोल्यूशन करना पड़ेगा कि जिस लेवल की हम ट्रेनिंग चाहते थे क्या वो एम्प्लॉय को मिल रही है, क्या उससे वास्तव में रियल में कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो वो उसका इवोल्यूशन करना पड़ेगा ताकि फ्यूचर में हम ध्यान रख सकें, जो भी मिस्टेक्स है उसको सुधार सकें। ओके, तो ये 4 स्टेप है, ये यहाँ पर दिए हुए हैं। देखो, सबसे फर्स्ट क्या हो गया? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग नीड्स। ट्रेनिंग नीड्स का पता लगाओ, पहले से ही मैंने बता दिया था। ट्रेनिंग नीड्स का पता लगाने के लिए आप ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस कर सकते हो, टास्क या रोल एनालिसिस कर सकते हो, है ना। ओके, उसके बाद में सेटिंग ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव। आप जो ट्रेनिंग दे रहे हो उसके ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रेनिंग नीड्स एंड आइडेंटिफाइड, द नेक्स्ट स्टेप इज टू बी सेट ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव। अब ट्रेनिंग की जरूरतों का पता कर लिया, अब ट्रेनिंग के उद्देश्य को डिसाइड कर लो कि भाई ट्रेनिंग दे रहे हैं तो क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा। ओके, जिससे क्या होगा, जो और ट्रेनिंग प्रोग्रामर हैं उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ेगी। नेक्स्ट थर्ड नंबर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्रामर। ट्रेनिंग प्रोग्रामर का ऑर्गेनाइजेशन करो। ट्रेनिंग प्रोग्रामर के अंदर क्या क्या आएगा? सबसे फर्स्ट, इस थर्ड पॉइंट के अंदर 4 पॉइंट है। क्या? सबसे पहले आप सेलेक्ट करो ट्रेनी को कि भाई ट्रेनिंग कौन देंगे। जो ट्रेनी है उसको सेलेक्ट करो। द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ ट्रेनी इज अ मेजर पोटेंट इज परमानेंट एंड गेनफुल रिजल्ट आर टू बी ऑब्टेन। अ ट्रेनी शुड बी ट्रेन्ड फॉर काइंड ऑफ जॉब ही लाइक्स, है ना। जो ट्रेनी है वो शुड बी ट्रेन्ड इन फॉर द काइंड ऑफ जॉब ही लाइक्स एंड इज फिटेड टू परफॉर्म। इन दिस रेस्पेक्ट ट्रेनिंग इज क्लोजली रिलेटेड टू द सिलेक्शन ऑफ पर्सनल। ट्रेनिंग के आधार पर लोगों को सेलेक्ट किया जाता है ना, तो ट्रेनिंग सिलेक्शन प्रोसेस के बहुत ज़्यादा करीब है। तो ट्रेनीज कौन है ना, ट्रेनीज कौन है, उनको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट कर लो भैया, आ जाओ ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनीज को सेलेक्ट करने के बाद में फिर इनके लिए इंस्ट्रक्टर को अपॉइंट कर दो। क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर मे बी ऑब्टेन फ्रॉम इनसाइड और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेनी नीड्स मेनी क्वालिफिकेशन बिसाइड नोइंग हाउ टू डू द वर्क। He must be able to divide the job into logical part so that he may take up one part at a time without losing his perspective of the whole. इंस्ट्रक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए। इंस्ट्रक्टर जो है इनसाइड आउटसाइड हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से बाहर से आप हायर कर सकते हो, और वो ट्रेनी जो होते हैं उन ट्रेनी को आराम से जो है क्या दे सके, इंडिकेशन दे सके, दिशा निर्देश दे सके, उनको डायरेक्ट कर सके और किसको क्या काम देना है वो उसको पता हो। ओके, नेक्स्ट फिर आता है ट्रेनिंग पीरियड कितना होगा। अब ट्रेनिंग मैंने पहले ही बताया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर इस चैप्टर के, ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस एक तरह का है ना, तो ट्रेनिंग पीरियड शॉर्ट टर्म में कितना होगा वो आपको पूरा का पूरा जो है डिसाइड करना पड़ेगा। इतना होना चाहिए कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छे से ट्रेन हो जाए, उनके पास में वो स्किल आ जाए जिसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी, ऐसे टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं हम ट्रेनिंग मेथड्स एंड मटेरियल। ट्रेनिंग मेथड्स क्या होंगे? बहुत सारे मेथड है, ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, ऑफलाइन होती है, ट्रेनिंग के टाइप्स मैंने ऊपर पढ़ाए थे, है ना।
तो वो मेथड्स आपको सेलेक्ट करने होंगे एंड मटेरियल क्या क्या लगेगा, क्या क्या साइड में आपको और रिसोर्सेज लगेंगे वो डिसाइड करने होंगे। तो यहाँ पर हम पहुँच गए, ये कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, सेटिंग कर लिया ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, और ऑर्गेनाइज कर लिया ट्रेनिंग प्रोग्राम को। लास्ट में 4th नंबर आता है इवोल्यूशन ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि ट्रेनिंग का आपको इवोल्यूशन करना पड़ता है। इसके लिए आप देखिए कि भाई देखो, ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेनिंग दोनों अलग नहीं है, इनको डिस्पैच नहीं किया जा सकता, इनडिस्पैचेबल है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो ट्रेनिंग है ये वेरी कॉस्टली होती है और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, तो महंगी होती है और समय भी लगता है बहुत ज़्यादा। तो ये जो है ये ऐसे होनी चाहिए कि इससे जो आपके ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव हो वो पूरे हो, एम्प्लॉय को वास्तव में वो स्किल, वो टैलेंट मिले जिसके लिए हम ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करा रहे थे। तो आपको इवोल्यूशन करना होगा कि हमने जो ट्रेनिंग दी है वो स्पेसिफिक टाइम में स्पेसिफिक मेथड से स्पेसिफिक पर्सन को क्या दे दी गई है और वो प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ है, अगर हुआ है ओके, नहीं हुआ है तो उसके कारण पता करने होंगे। तो ट्रेनिंग का इवोल्यूशन आपको करना होगा ताकि फ्यूचर में जो हम नई ट्रेनिंग डिज़ाइन करें, ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करें, तो उसमें हम इन चीज़ों का ध्यान रख सकें। ओके, तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय, थैंक यू।